रानी लक्ष्मीबाई भारत की वीरांगनाओं में सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक थी। उन्हें झांसी की रानी भी कहा जाता है। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। बचपन का नाम मणिकर्णिका मनु था। उनका विवाह गंगाधर राव से हुआ, जो झांसी के महाराजा थे। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी को अपने अधीन करना चाहा, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इसका कड़ा विरोध किया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया। उनका प्रसिद्ध वाक्य था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने घोड़े पर बैठकर अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर युद्ध लड़ा। उनकी वीरता आज भी प्रेरणा देती है। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास युद्ध करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक अमर नायिका मानी जाती है। उनकी कहानी साहस, देशभक्ति और आत्मसम्मान की मिसाल है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति के बाद भी उनकी कहानी समाप्त नहीं हुई। उनका बलिदान पूरे भारत में आग की तरह फैल गया। लोगों के दिलों में आज़ादी की ज्वाला और तेज हो गई। झांसी, ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में लोग उनकी वीरता की चर्चा करने लगे। बच्चे बच्चे की जुबान पर उनका नाम था। सैनिक उन्हें याद करके और अधिक साहस के साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने लगे। तात्या टोपे और नाना साहेब जैसे क्रांतिकारियों ने भी उनके संघर्ष से प्रेरणा ली। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान केवल झांसी के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत की स्वतंत्रता के लिए एक मशाल बनाया। समय बीतता गया, लेकिन उनकी वीरता की गाथा कभी पुरानी नहीं हुई। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनकी शौर्य गाथा को अमर शब्दों में लिखा, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आज भी जब साहस, देशभक्ति और आत्मसम्मान की बात होती है, तो सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने देश और सम्मान के लिए अंत तक लड़ता है। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के वर्षों बाद भी उनकी वीरता की गूंज पूरे भारत में सुनाई देती रही। अंग्रेजों ने सोचा था कि झांसी की रानी के जाने के बाद विद्रोह शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हर दिल में आज़ादी की आग और तेज हो गई। गांवों की चौपालों से लेकर शहरों के बाजारों तक लोग उनकी कहानियां सुनाते थे। माताएं अपने बच्चों को रानी लक्ष्मीबाई जैसी बहादुरी का उदाहरण देती थीं। युवा उनके साहस से प्रेरित होकर देश की सेवा का संकल्प लेते थे। धीरे धीरे यह प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंची। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने रानी लक्ष्मीबाई को अपना आदर्श माना। उनका नाम केवल इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बस गया। जब भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की, तब भी लोगों ने झांसी की रानी के बलिदान को याद किया। ऐसा माना गया कि उनकी तलवार की गूंज आज़ादी की उस सुबह तक सुनाई देती रही। आज झांसी का किला उनकी वीरता का साक्षी बनकर खड़ा है। वहां आने वाला हर व्यक्ति गर्व से कहता है, यह वही धरती है जहां एक रानी ने अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई केवल एक नाम नहीं, बल्कि साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति की अमर पहचान है। उनकी कहानी कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि वीरों की गाथाएं हमेशा जीवित रहती हैं। आज भी जब कोई बच्चा इतिहास की किताब खोलता है, तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले उसकी आंखों में चमक भर देता है। स्कूलों में शिक्षक उनकी वीरता की कहानी सुनाते हैं और बच्चे गर्व से कहते हैं, हम भी अपने देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। झांसी की गलियों में आज भी ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी तलवार की आवाज गूंज रही हो। झांसी फोर्ट की दीवारें मानो आज भी उनकी बहादुरी की कहानी सुना रही हो।
वहां आने वाले लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं और उस मिट्टी को प्रणाम करते हैं। हर साल उनकी जयंती पर लोग उन्हें याद करते हैं। विद्यालयों, सभाओं और मंचों पर उनके जीवन पर नाटक और कविताएं प्रस्तुत की जाती हैं। बच्चे रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण कर उनकी तरह साहस और आत्मसम्मान का संदेश देते हैं। समय बदल गया, दुनिया बदल गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की प्रेरणा कभी नहीं बदली। वो आज भी हर बेटी को यह सिखाती है कि साहस किसी उम्र या रूप का मोहताज नहीं होता। उनकी कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक संदेश है। अन्याय के सामने कभी मत झुको। अपने अधिकार और सम्मान के लिए हमेशा डटकर खड़े रहो। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई आज भी हर भारतीय इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। एक अमर वीरांगना, एक प्रेरणा और भारत की शान। अगर आपको रानी लक्ष्मीबाई की यह वीर गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद।